दिस इज़ योर मैथ्स टीचर प्रवीण सर। और आज हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ट्रायंगल। और इस चैप्टर में को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में सारा हम समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 तरीके के ट्रायंगल की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो अब आप बात करेंगे वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि आप इसके नाम से समझेंगे। आई थिंक हम सभी ने इसे 6th क्लास से इसको पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। लेकिन इसको हम एक बार और रिवाइंड कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे कि इसका नाम से पता चल रहा है, इक्वी यानी कि बराबर, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो उसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जैसे ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले वाले में हमने क्या देखा कि तीनों साइड बराबर थी, दूसरे वाले में 3 नहीं 2 साइड बराबर होगी। तो जिस भी ट्रायंगल की 2 साइड्स बराबर होगी उसको क्या कहेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर हो तो उसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये हम बोल देते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। तो पहले हमने बात की तीनों साइड बराबर, दूसरी बारे में बात की हमने 2 साइड बराबर। तो अब हम बात करेंगे तीनों साइड में कोई भी बराबर नहीं होगी, तीनों साइड एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इस तरीके के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। 1 2 3, let's suppose this is 5, this is 10 and this is 15. So all sides are different from each other. So this is the triangle। हमने जो समझा ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने बात की साइड्स के बेस पे, अब हम बात करेंगे कि एंगल के बेस पे। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, सेकंड इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको भी हम उसी तरीके से समझेंगे। एक्यूट एंगल, जिस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल तीनों 90 से कम हो तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। सो लेट सपोज इसका जो पहला है, दिस इज ए, this is A, this is B and this is C. So this is, let's suppose 60 degree, this is 80 degree and this is 40 degree. So इसमें ही हम देखेंगे तो तीनों ही 90 से कम है। सो दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। सेकंड है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जिस भी ट्रायंगल में एक साइड पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ए बी एंड सी, सो उसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमें सबको पता है। ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें तीनों 90 से छोटे थे, इसमें तीनों में से एक 90 का था, इसमें आपका एक एंगल 90 से बड़ा होगा। अब ये देखेंगे हम कि कौन सा बड़ा होगा, ये वाला या ये वाला। इसको देखने का भी एक तरीका है।
आप यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली, तो इसके सामने वाली जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा। सो ये एक बड़ा एंगल होगा, ये 90 से बड़ा दिख रहा है मुझे। लेट सपोज इसको मैं 110 डिग्री बोल देता हूँ, 110 डिग्री बोल देता हूँ, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज कॉन्ग्रेंस। अब हमारे पास जो चैप्टर आया है 7 चैप्टर जो ट्राइंगल का है वो कॉन्ग्रेंस बेस पे है। तो व्हाट इज कॉन्ग्रेंस, व्हेन टू ट्राइंगल व्हेन टू ट्राइंगल्स आर इक्वल इन साइज, जब दो ट्राइंगल इक्वल होंगे साइज के अंदर, इक्वल इन एंगल और साइड, या फिर दोनों चीज़ों के बराबर में। लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है और एक दूसरा ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को जब मैं इस ट्राइंगल के ऊपर रखता हूँ तो ये मुझे दो अलग ट्राइंगल ना दिखे, एक सिंगल ट्राइंगल दिखे, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। यानी कि दोनों ट्राइंगल में जब मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूँ तो वो मुझे एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाए जैसे कि सिंगल ट्राइंगल हो, तो उस केस को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। तो इस कॉन्ग्रुएंस को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, एंगल के बेस पे या साइड के बेस पे, या फिर दोनों के बेस पे। ठीक है, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगली स्लाइड में हम वही पढ़ेंगे उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो उसके बाद में हम समझेंगे। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब हम समझेंगे कि किस तरीके के जो क्राइटेरियाज होते हैं जिन बेसिस पे हम एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्राइटेरिया। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया है आपका, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ट्रिपल एस। सो एस वी विल डिनोट बाय side and A we will denote by angle. So as will be side and A will be angle। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम याद रखेंगे और उसके बेस पे हम ये समझेंगे। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब ये है साइड साइड साइड। तो एक ऐसा ट्राइंगल जो कि दूसरे वाले ट्राइंगल के साइड के बराबर ही है। सो अगर हम इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल ए वाले ट्राइंगल को बी वाले ट्राइंगल के ऊपर रखें तो हमें एक सिंगल ट्राइंगल मिले विद साइड। सो इसकी पहली साइड हो सकती है 5 5 5 और इसकी भी 5 5 5, या फिर कुछ भी हो सकती है, जो इसके साथ होगी वो इसके साथ होगी। तो इस तरीके के ट्राइंगल को हम कहेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो ये ट्राइंगल आपका ट्रिपल एस क्राइटेरिया से सॉल्व होता है, ए बी सी पी क्यू आर। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंड सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू पी आर, and similarly BC is equal to QR। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये एक ट्रिपल एस क्राइटेरिया है। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते हैं, आगे देखते हैं SAS। S मतलब साइड, ए मतलब एंगल एंड एस मतलब साइड। यानी कि इसके अंदर दो साइड, दोनों ही ट्राइंगल में दो जगह साइड बराबर होगी और एक एंगल बराबर होगा। तो ये वाला एंगल हो सकता है इस वाले के बराबर कह सकते हैं हम। लेट सपोज ये 60 है और ये भी 60 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर है साइड ए बी बराबर है पी आर के, और इसी तरीके से हम कह सकते हैं पी क्यू के, और ए सी बराबर है पी आर के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो क्राइटेरिया वो है SAS, जिसमें दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। आगे चलते हैं ASA, यानी कि दो एंगल बराबर है और
फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक है, अब हम कह सकते हैं ये वाला 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये वाला 40 हो गया, और ये भी इसका 40 डिग्री हो गया। तो इसमें हम कह सकते हैं ए बी जो है वो बराबर है पी क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तो जिसके साथ हम कह सकते हैं एक ए एस ए क्राइटेरिया ये फुलफ़िल कर रहा है। इसी तरीके से डबल ए एस और ए एस ए, ये दोनों ही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें जो हम डिफ़ाइन करते हैं कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, अदरवाइज़ इसमें ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। अब लास्ट एक बचा है वो है आर एच एस। तो हमारे पास दो एंगल है, दो ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होने चाहिए दोनों के दोनों, और दोनों पे ही 90 डिग्री का एक जगह पे एंगल बनना चाहिए, और इसके सामने वाला ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था ट्रायंगल चैप्टर। इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। जब तक के लिए थैंक यू बच्चों।